एक घना और रहस्यमयी जंगल था जहां तरह तरह के जानवर शांति और मस्ती के साथ रहते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक लंबा चौड़ा बरगद का पेड़ था और उस पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक नटखट और होशियार बंदर रहता था। इस बंदर के पास एक अनमोल नीले रंग का हीरा था जो चमकता तो ऐसे था जैसे उसमें पूरा आसमान कैद हो। यह हीरा उसे उसके दादाजी से विरासत में मिला था और वह रोज सुबह सबसे पहले उठकर उस हीरे को देखता, मुस्कुराता और कहता, तू ही तो मेरी असली दौलत है। जंगल में सभी जानवर उस हीरे की कहानियां सुन चुके थे, लेकिन किसी ने कभी उसे अपनी आंखों से नहीं देखा था। वह कुछ दिनों पहले एक चालाक खरगोश उस जंगल में आया था। वह दिखने में सीधा साधा था, लेकिन अंदर से बहुत बड़ा चोर था। वह हर समय इसी ताक में रहता था कि किसी की कीमती चीज कैसे चुरा ली जाए। एक दिन जब बंदर खेलते खेलते थक कर सो गया, तब रात के अंधेरे में वो खरगोश चुपके से पेड़ पर चढ़ा और हीरे को चुरा लिया। उसने हीरे को उठाया और एक पुरानी गुफा में जाकर उसे एक पत्थर के नीचे छुपा दिया ताकि किसी को भनक तक न लगे। सुबह होते ही जब बंदर जागा और उसने देखा कि उसका प्यारा हीरा गायब है, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह चिल्लाया, मेरा हीरा, मेरा नीला हीरा कहाँ गया? पूरे जंगल में अफरा तफरी मच गई। बंदर ने बिना समय गंवाए जंगल की पुलिस को बुलाया। पुलिस इंस्पेक्टर एक तेज तर्रार बाघ था जो अपनी तेज सूंघने की शक्ति और तेज दिमाग के लिए मशहूर था। बाघ इंस्पेक्टर ने जंगल के कोने कोने में जांच शुरू कर दी। बहुत से खरगोशों को पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन जब वही चोर खरगोश पुलिस के सामने आया और उससे पूछा गया, क्या तुमने नीले रंग का हीरा देखा है? तो वह घबरा गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन फिर भी कांपती आवाज में बोला, नहीं, मैंने तो कुछ नहीं देखा। बाघ को उस पर शक हो गया। उसने खरगोश को हिरासत में ले लिया और थाने ले जाकर उससे पूछताछ की। पहले तो खरगोश कुछ नहीं बोला, लेकिन जब पुलिस ने उसे डांट कर पूछा तो वह डर के मारे रोने लगा और बोला, हाँ, मैंने ही वह हीरा चुराया था, लेकिन मैंने उसे गुफा में छुपा दिया था, सच में। पुलिस उस गुफा में पहुंची और काफी देर तक खोजबीन की। कुछ ही समय में गुफा के एक कोने में दबे हुए पत्थरों के नीचे से नीला हीरा बरामद हो गया। हीरा चमक रहा था जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। बाघ इंस्पेक्टर ने वह हीरा बंदर को लौटा दिया। बंदर की आंखों में फिर से चमक आ गई। वह हीरे को सीने से लगाकर बोला, अब मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। पुलिस खरगोश के पास पहुंची और उससे फिर से पूछा, अब बता, अगर हीरा गुफा में नहीं मिलता तो क्या होता? खरगोश डर के मारे कांपने लगा और सोचने लगा कि अगर हीरा वहां न मिला होता तो शायद उसे सजा मिल जाती या उसका एनकाउंटर हो जाता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह जोर जोर से रोने लगा और बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की है। मैंने सोचा था कि चोरी करके मैं अमीर बन जाऊंगा, पर अब मुझे समझ में आ गया है कि किसी की चीज चुराने से कुछ नहीं मिलता, सिर्फ पछतावा मिलता है। कुछ समय बाद पुलिस स्टेशन में बंदर आया। उसने खरगोश की हालत देखी। उसका डर, पछतावा और रोना देखकर बंदर का मन पिघल गया। वह धीरे से बोला, अब तुझे समझ में आया कि जब कोई अपनी कीमती चीज खो देता है तो उसका दिल कितना टूटता है। खरगोश ने सिर झुकाकर कहा, हाँ भाई, अब मुझे सब समझ में आ गया है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। बंदर मुस्कुराया और बोला, अगर तुझे सच में पछतावा है तो चल मेरे साथ जंगल में, हम एक नई शुरुआत करते हैं। उस दिन के बाद से खरगोश ने चोरी करना छोड़ दिया। वह बंदर का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। दोनों मिलकर जंगल में दूसरों की मदद करने लगे। जो भी जानवर किसी मुसीबत में होता, बंदर और खरगोश सबसे पहले उसकी मदद को पहुंचते। धीरे धीरे खरगोश की छवि एक ईमानदार और नेक दिल जानवर की बन गई। जंगल के जानवरों ने भी उसे माफ कर दिया।